बिहार जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बड़ी धमकी। कहा कि पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचेगी विपक्षी राज्यों की पुलिस। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पर हमला करते हुए बीजेपी को जवाब देने का वक्त आ गया है। देश के सभी भ्रष्टाचार को उन्होंने जमा कर लिया है। संजय सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा कि हम आंदोलन की कोख से निकले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। संजय सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया। कहा कि दिल्ली वालों को मिल रही है सुविधाएं बंद करना चाहती है मोदी सरकार। संजय सिंह ने जश्न मनाते कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के लिए जश्न का नहीं, संघर्ष करने का समय है। जेल के ताले टूटेंगे, सब छूटेंगे। संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के घर पहुंचे। सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। संजय सिंह रात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। पार्टी के सीनियर नेताओं ने संजय सिंह का गले लगाकर स्वागत किया। संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, हमारी पार्टी को बर्बाद करने पर आमादा है। संजय सिंह का आरोप शराब घोटाले में पूरी तरह से डूबी है। बीजेपी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। संजय सिंह को कोर्ट से 5 शर्तों पर मिली जमानत। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने संजय सिंह के सामने रखी केस पर टिप्पणी नहीं करने की शर्त, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर और देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं। जब तक केजरीवाल नहीं छूटेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। संजय सिंह की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो बेल पर नहीं आए बल्कि मामले में बरी हो गए हैं। संजय सिंह की रिहाई पर मां राधिका सिंह ने जताई खुशी। कहा कि 6 महीने बाद बेटा घर आया है। भगवान की जनता जानती है कि हम कितने खुश हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। कोई कोर्ट के ओर से आज फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है याचिका। पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा। चिराग पासवान के गढ़ जमुई से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे जमुई में जनसभा को संबोधित। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के लिए करेंगे वोट की अपील। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। पीएम मोदी की रैली में चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। जमुई में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग है। जमुई के बाद पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कूचबिहार में बीजेपी उम्मीदवार निशित परामानिक के लिए वोट की अपील करेंगे। निशित परामानिक का टीएमसी के जगदीश चंद्र के साथ मुकाबला। केंद्रीय मंत्री निशित परामानिक ने कहा कि पीएम मोदी के आने से कूचबिहार में जश्न का माहौल है, लोगों को उनके आने का इंतजार। पीएम मोदी की रैली पर टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज। कहा कि बीजेपी सांसद बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए आना पड़ा है। पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम ममता बनर्जी कुछ ही दूरी पर माताभांगा में दोपहर 12 बजे करेंगी रैली। टीएमसी उम्मीदवार जगदीश चंद्र के लिए मांगेंगे वोट। सीएम ममता बनर्जी की दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में दोपहर 1:30 बजे होगी। टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय के लिए वोट मांगेगी। पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। एलजेपी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा सहित सभी बागी पदाधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचने का आरोप लगाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से संजय निरुपम पर गिरी गाज। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित किया। सीट शेयरिंग के विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का बयान। मुंबई की 4 सीटों पर लड़ेगी यू बेटी, 2 सीट गठबंधन के लिए छोड़ी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आज करेंगी केरल के वायनाड का दौरा। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के लिए वोट मांगेंगी और साथ ही नामांकन में शामिल होंगी। घर बनाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगी वोट। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी आज दाखिल करेंगी अपना पर्चा। सीएम योगी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे मथुरा। हेमा मालिनी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। आज सुबह 11 बजे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भरा। पप्पू यादव के साथ देने की अपील की। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। पूर्णिया से पार्टी की प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने के लिए अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और विकास नगर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का इशारा दिया। कहा कि लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान शुरू। जनता से एक वोट के साथ एक नोट की मांग। एमपी के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। खजुराहो लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा को जिताने की अपील की। वीडी शर्मा ने भी लोगों से मांगे वोट। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, किसी के जान को नुकसान नहीं। कर्नाटक के विजयपुरा में बोरवेल में गिरा 1.5 साल का बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अयोध्या में पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी की चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से मोबाइल टावर की बैटरीज बरामद की। राजस्थान के उदयपुर में घर में घुसा तेंदुआ। घर से बाहर निकले लोग, इलाके में मची अफरा तफरी। गाजा में
जारी है। इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 33,000 के करीब पहुंची। अब तक 32,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। 75,000 से ज़्यादा लोग अभी घायल हुए हैं। ताइवान में आए 25 साल के सबसे भयंकर भूकंप में 9 लोगों की मौत, करीब 1,000 लोग घायल। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में आज भिड़ंत होगी। अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक। आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, दिल्ली की 106 रन की शिकस्त दी।